लाकड़ी छोर पर कच्ची मिट्टी से बना एक छोटा सा घर था। छत पर पुरानी खपरेल जिनमें से बरसात के दिनों में पानी टपकता और गर्मियों में धूप सीधे अंदर उतर आती। इसी घर में रहती थी सीता, सीधी सादी पर मेहनती और हिम्मती औरत। उसके पति रामू खेतों में मजदूरी करते थे और बूढ़ी सास दादी अम्मा घर की देख रेख में हाथ बटाती थी। उनके घर की सबसे खास जगह थी रसोई, जो देखने में भले ही साधारण थी, पर उसमें संघर्ष, प्रेम, उम्मीद की खुशबू बसती रहती थी। सीता की रसोई में ना तो चमचमाते बर्तन थे, ना ही महंगे मसाले। एक कोने में मिट्टी का चूल्हा, पास में सूखी लकड़ियों का ढेर और दीवारों से टंगा एक पुराना तवा, यही उसकी पूरी दुनिया थी। सुबह होते ही सीता उठ जाती, चूल्हा सुलगाती और दिन की पहली रोटी बनाती। उस रोटी की खुशबू से ही घर में जान आ जाती। दादी अम्मा हमेशा कहती, बिटिया, पेट भरने से ज्यादा मन भरना जरूरी होता है। सीता मुस्कुरा देती, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी रसोई केवल पेट नहीं, दिल भी भरती है। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया, खेत सूखने लगे, मजदूरी कम हो गई। रामू को कई दिन तक काम नहीं मिला, घर में अनाज भी घटने लगा। सीता ने हिसाब लगाया तो पाया कि अब केवल 3 दिन का ही अनाज बचा है। उस रात वो देर तक जागती रही, चूल्हे के पास बैठी, राख में उंगलियां फेरते उसने सोचा, अगर रसोई ही बंद हो गई तो घर कैसे चलेगा। पर अगले ही पल उसने खुद को संभाला। उसने ठान लिया कि हालात चाहे जैसे हो, रसोई की आंच बुझने नहीं देगी। अगले दिन सीता जंगल से साग पत्ते चुन लाई। उसने उन्हें साफ किया, थोड़े नमक और लहसुन के साथ चूल्हे पे पकाया, तवे पर मोटी रोटियां सेकी। खाना भले ही साधारण था, पर स्वाद में कमी नहीं थी। दीदी अम्मा ने पहला कोड़ मुंह में रखा और आंखें भर आई। बोली, बेटी, इस रसोई में तेरी मेहनत और दुआ दोनों है। सीता का मन मजबूत हो गया। धीरे धीरे उसने अपनी रसोई को एक नई दिशा देने की सोची। गांव में हाट लगा था, जहां लोग सुबह सुबह नाश्ता ढूंढते थे। सीता ने सोचा, क्यों ना वह वहीं पर कुछ बनाकर बेचे। अगले हफ्ते उसने बची हुई दाल से दाल पकोड़े बनाए। सुबह सुबह हाट पहुंची, एक कोने में चूल्हा सुलगाया और पकोड़े तलने लगी। खुशबू फैलते ही लोग खींचे चले आए। 2 घंटे में सारे पकोड़े बिक गए। उस दिन सीता ने पहली बार अपनी रसोई से कमाई की। रामू ने जब ये देखा तो उसकी आंखों में गर्व चमक उठा। उसने भी सीता का साथ दिया, लकड़ियां लाने लगा, पानी में मदद करने लगा। दादी अम्मा बैठ कर मसाले पीस देती। धीरे धीरे उसकी रसोई एक छोटे से कामकाज की जगह बन गई। कभी चूड़ा चूड़ा मिक्सचर, कभी सत्तू की पराठा। सीता नए नए तरीके आजमाती। वो जानती थी कि गरीब की रसोई में जुगाड़ की ही सबसे बड़ा मसाला होता है। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन था। बाहर से लोग आए थे, खाने पीने की दुकान सजी थी, पर सीता की छोटी सी रसोई सबसे अलग दिख रही थी। उसके हाथों की बनी सादी सब्जी, रोटी और गरम चाय लोगों को भा गई। शाम तक उसकी सारी तैयारी खत्म हो चुकी थी। उस दिन जो पैसे मिले उनसे उसने पहली बार घर के लिए नई कढ़ाई खरीदी। उसे हाथ में लेते हुए उसकी आंखें चमक उठी, जैसे कोई सपना सच हो गया हो। पर संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। एक रात तेज बारिश आई, छत से पानी टपकने लगा, चूल्हा बुझ गया। सीता ने जल्दी से बर्तनों को बचाया और लकड़ियां सूखी जगह रखी। सुबह होते ही उसने फिर से चूल्हा जलाया। उस दिन उसने सोचा, रसोई केवल जगह नहीं, जज्बा है। बारिश, गरीबी, कमी, कुछ भी हो, उसे रोक नहीं सकता। समय बीतता गया, सीता की मेहनत रंग लाने लगी। गांव की औरतें उससे सीखने आने लगी, कैसे काम में ज्यादा बनाया जाए, कैसे स्वाद और साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। सीता सबको सिखाती, क्योंकि उसे लगता था कि रसोई का ज्ञान बांटने से बढ़ता है। दादी अम्मा ने उसे देखकर खुश होती और कहती, बिटिया, तूने गरीबी को हार नहीं मानने दी। एक दिन रामू को शहर में स्थायी काम मिल गया। आमदनी बढ़ी, घर की हालात सुधरने लगी, पर सीता ने अपनी रसोई का सादापन नहीं छोड़ा। उसने नई गैस नहीं ली, बल्कि चूल्हे के साथ साथ गैस भी रखी, ताकि दोनों का सम्मान बना रहे। उसके लिए रसोई केवल खाना बनाने की जगह नहीं थी, बल्कि संघर्ष की पाठशाला थी, जो आज भी जब सीता चूल्हा सुबह जलाती है तो धुएं में उसे अपने बीते दिन याद आते हैं। सूखा, कमी, आंसू और मेहनत, पर उसी धुएं में उसे उम्मीद भी दिखती है। उसकी रसोई ने उसे सिखाया कि गरीब में भी स्वाद, सपना और अपने जिंदा रखा जा सकता है। और यही थी गरीब घर की रसोई, जहाँ हर रोटी के साथ हौसले भी पकते थे।